एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। एक दिन वो सब दाना ढूंढने बहुत दूर निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक चिड़िया दिखाई देती है जिसे बहुत चोट लगी हुई थी। उसके पास उसका एक अंडा भी पड़ा था। हाय रे, बेचारी चिड़िया, देखो तो कितनी चोट आई है उसे। चलो, अब सभी मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलकर पता तो करें कि आखिर इस चिड़िया के साथ हुआ क्या है। तभी पक्षी रंगीलो कौवी के साथ उस चिड़िया के पास चले जाते हैं। तभी बींदू चिड़िया ने कहा, अरे चिड़िया बहन, ये आपको क्या हुआ? आपका तो बहुत खून बह चुका है। अरे बींदू, मुझे तो इस चिड़िया की हालत बहुत सीरियस लग रही है। एक मिनट रुको, मैं पूछती हूँ इससे। अरे ओ चिड़िया, अगर तुम में एक दो सांस बाकी है तो हमें बताने का कष्ट करोगी कि तुम्हें क्या हुआ है। रंगीलो कौवे की यह बात सुनकर कालू कौवे ने कहा, अरे तुम दोनों अगर उसे कुछ बोलने दोगी तब बोलेगी ना बेचारी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गई मैं चुप। और तुम ज़्यादा तरफदारी मत करो इसकी, वरना मुझे तुम अच्छे से जानते हो। कौवा और कौवी को आपस में झगड़ता देखकर उस चिड़िया ने कहा, अरे अरे बस भी करो, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? और अब मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। बस आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे जाने के बाद मेरे इस अंडे का ख्याल रखना। इतना कहकर वह चिड़िया अपनी अंतिम सांस लेती है और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अरे बिंदु, ये तो मर गई, अब क्या करें? और ऊपर से इस अंडे की बागडोर भी हमें पकड़ा दी इसने। तो क्या हुआ रंगीलो बहन, मैं इस अंडे को अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी। आप इस अंडे की चिंता बिल्कुल ना करें। अरे अरे, ये क्या बिंदु, क्यों ना करें हम इस अंडे की चिंता। और ये अंडा मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी, इसकी देखभाल मैं करूंगी। और सबसे पहले इस चिड़िया को मैंने ही देखा था। अच्छा ठीक है रंगीलो बहन, अगर ये अंडा आपको रखना है तो आप रख लें, मुझे इसके लिए कोई झगड़ा नहीं करना। फिर वह सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। अरे रंगीलो, तुम्हें इस अंडे की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? हम खुद तो अपना पेट भर नहीं सकते, इस बच्चे को कहाँ से पालेंगे? मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। ओहो कालू जी, समझते तो आप तब, अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग होता। अरे, अगर अब हम इस अंडे की देखभाल करेंगे तो इससे निकलने वाला बच्चा हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारी देखभाल करेगा। इस तरह रंगीलो कौवी उस अंडे को लेकर बहुत खुश थी। और एक दिन उस अंडे में से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है। उस चिड़िया को देखकर रंगीलो ने कहा, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, सोचा था इस अंडे से चिड़िया का बेटा निकलेगा और बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, लेकिन किसने सोचा था कि यह चिड़िया हमारे गले पड़ जाएगी। अरे रंगीलो, अब रोने का क्या फायदा? ये इस अंडे की जिम्मेदारी लेने से पहले सोचना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ तुम अभी से काम पर लग जाओ, फिर तुम्हें इस चिड़िया की शादी भी तो करनी है। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ
मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे कालू जी, आप चुप रहिए। मैं नहीं पाल सकती इस बच्ची को। मुझे अच्छे से पता है कि अब मुझे क्या करना है। ऐसा कहकर रंगीलो कौवी उस बच्ची को उठाकर बींदू चिड़िया के घर पहुंच जाती है। अरे रंगीलो बहन, क्या हुआ? आप इस तरह अचानक मेरे घोंसले में कैसे आई? बींदू, मैं तो यहाँ इस बच्ची को छोड़ने आई हूँ। मैं नहीं संभाल कर सकती इसकी। इसे अब तुम ही रखो। अरे लेकिन उस दिन तो आप ही ने कहा था कि उस अंडे की देखभाल आप करेंगी, तो फिर अब क्या हुआ? हाँ हाँ, कहा था, लेकिन अब इसकी देखभाल तुम करोगी। मैंने उस अंडे को अपने घोंसले में इतने दिन तक रखा, बस वही बहुत है। इस छोटी चिड़िया को नहीं रखूंगी मैं। ऐसा कहकर रंगीलो कौवी वहाँ से चली जाती है। अरे ये तो कितनी प्यारी बच्ची है, मैं इसे माँ का प्यार ज़रूर दूंगी। बींदू चिड़िया उस बच्ची का नाम चिंकी रख देती है। समय के साथ साथ अब चिंकी बड़ी हो चुकी थी। अब बींदू को चिंकी की पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा उठाना पड़ता था, इसीलिए वह पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा का काम शुरू कर देती है और चिंकी का दाखिला एक बढ़िया से स्कूल में करवा देती है। चिंकी का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था, इसीलिए वह हर कक्षा में अव्वल आती थी। माँ, हर बार की तरह इस बार भी मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। हाँ मेरी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस अब आगे भी मन लगाकर पढ़ाई करना। समय गुजरता गया और चिंकी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और उसकी जॉब भी लग जाती है। इस बात से बींदू और चिंकी बहुत खुश थी। माँ, अब तुम्हें पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज से आप घर पर ही आराम करेंगी। इस तरह वह दोनों खुशी खुशी अपना आगे का जीवन व्यतीत करती हैं।